जैसे बाळा साहेब ठाकरे हम लोग के लिए भगवान थे, उद्धव जी ने उनसे ही 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है पूरे महाराष्ट्र के। ये पहली बार तो मोदी सरकार जिस तरीके से बोले खून चूस लिए और खून देने में बहुत फर्क है। अच्छा, ये जो खून देना है ये एक दूसरे की मदद करना है, जिनको खून की जरूरत है। ना हिंदू ना सिख ना मुसलमान बोलता है, खून का रंग लाल है, खून बोलता है। ब्लड डोनेट का जो आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया आसिफ भाई के द्वारा, और हमारे को मार्गदर्शन देने वाले सुभाष देसाई साहब हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी कोरोना की वजह से ना मरे, ब्लड की वजह से ना मरे। आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है जोगेश्वरी अमृतनगर में, जहां पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन किया आज माननीय सुभाष देसाई उद्योग मंत्री साहब ने, जो कि शिवसेना के प्रमुख नेता है, सीनियर लीडर है। उनके हाथों इस ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन हुआ। इस डोनेशन कैंप को आयोजित करने में खास तौर से हम नाम लेना चाहेंगे यहाँ पर जाम अभ्यंकर माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन है, शिवसेना के बहुत बड़े नेता हैं। उसके बाद यहाँ पर अमृतनगर की समाजी शख्सियत सोशल वर्कर आसिफ जैदी है, जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में खास तौर से बहुत अहमियत रखते हैं। उनका एक बड़ा रोल है इसमें। उनके साथ में आसिफ जैदी के साथ में आपको बताना चाहेंगे कि समीर देसाई है, शाकिर शेख है, और मकरान रामचंद्र शाखा प्रमुख जी हैं, और नलेश दशरथ भगत शिवसेना के कार्यालय अध्यक्ष है शाखा 58 के। हमारे साथ में यासीन साहब भी मौजूद है, हाजी यासीन, जिनको यहाँ पर चिड़ियाओं का टाइगर कहा जाता है, वो भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। मैं सबसे पहले आसिफ जैदी साहब से बात करना चाहूँगा कि आसिफ जैदी साहब की जो डोनेशन कैंप आपने रखा है, इसको रखने का और क्या मकसद है? जैसे कि कोरोना काल है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर मोदी सरकार गरीबों का खून चूस रही है, आप उन्हीं लोगों से खून मांगना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ब्लड को डोनेट करें। आखिर क्या वजह है कि कहाँ जरूरत पड़ रही है ब्लड की और क्यों पड़ रही है? देखिए, पहली बार तो मोदी सरकार जिस तरीके से बोले खून चूस लिए और खून देने में बहुत फर्क है। अच्छा, ये जो खून देना है ये एक दूसरे की मदद करना है, जिनको खून की ज़रूरत है उनको खून पहुंचाना है। कोविड को लेते हुए जिनको प्लाज्मा की कमी होती है, प्लाज्मा जो जिससे ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। ये हमारे माननीय सुभाष देसाई साहब, जो हमारे उद्योग मंत्री साहब है, उनके मार्गदर्शक से समीर देसाई साहब जो है, हमारे मकरन भाऊ, ललेश भाऊ, इन सब के मार्गदर्शक से हमने ये हमारे अमृतनगर वासियों ने ये एक ब्लड कैंप का आयोजित किया गया, और 50 से अधिक अभी तक कितने 50 से अधिक लोगों ने अब तक अपना खून जो है अतिया किया है, मतलब ब्लड का डोनेशन किया है? मतलब 50 से अधिक लोगों ने अभी तक किया है, और अभी चालू है, ब्लड कैंप अभी चालू ही है। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि मीनाताई ठाकरे जो जिनके नाम पर यह हॉस्पिटल है, उसकी यहाँ पर वैन खड़ी हुई है, और ये पूरा जो ब्लड जो है जमा होगा मीनाताई ठाकरे ब्लड डोनेशन कैंप में, और वहाँ से गरीबों तक पहुँचेगा, जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचेगा। बेशक ये हमारी माननीय मीनाताई ठाकरे के जो ब्लड कैंप, जो ब्लड बैंक है जो गोरेगांव में, वहाँ ये जमा होगा, और वहाँ से फिर जिस जरूरतमंद को जरूरत जब जिससे से लगेगी तो उस वक्त वहाँ पे वो उनके हम शिवसेना के माध्यम से और जैसे भी है हम हेल्प करते जाएंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा, जहाँ पर बहुत सारी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है लेकिन लोगों को मिल नहीं पाता है। आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि ब्लड डोनेट करें, और अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो उनको क्या करना होगा? बेशक हमारा ये बोलना है कि हर 3 महीने बाद हर किसी को यहाँ ही हमारे पास जहाँ पर भी उनको मौका मिले, ब्लड डोनेशन कैंप जहाँ पे भी होता है वहाँ ये ब्लड डोनेट करना चाहिए, और ये एक दूसरे की एक सहायता है। जैसे हमारे साहब ने भी बोल के गए थे कि दान गुप्त ज्ञान होता है। एक तरीके जब दान दो या इसको ज़कात दो, हमें एक ऐसा बन मुट्ठी दो, तो ये इससे अच्छी बन मुट्ठी कहाँ पे, जहाँ पे देने वालों को ये नहीं पता कि वो किसको दे रहा है, और लेने वालों को ये नहीं पता कि दे रहा कौन है। बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये सब बड़ा शानदार कार्य का हो सकता है। ये हमारे सुभाष देसाई साहब ने हमको ये सिखाया है और बता के भी गए हैं कि इससे बड़ा कार्य और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में यहाँ मौजूद है यासीन चौधरी, जो कि चिड़िया टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं
यासीन चौधरी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की जो महामारी है कोरोना को लेके, उसको मद्देनजर रखते हुए सुभाष देसाई साहब ने ये हमारे को मार्गदर्शन करते हुए बताया कि भाई, जैसे उद्धव साहब ने भी बताया, जगह जगह पे उद्धव साहब ने कैंप भी खोला हुआ है कि भाई जिसको प्रॉब्लम है वो हमारे कैंप में आवे। उसी तरह हम लोग भी इन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब कर रहे हैं। ब्लड डोनेट का जो आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया आसिफ भाई के द्वारा, और हमारे को मार्गदर्शन देने वाले सुभाष देसाई साहब है। और हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी कोरोना की वजह से ना मरे, ब्लड की वजह से ना मरे, और ये सब करने के लिए हम लोग यहाँ पर आज मेहनत कर रहे हैं। और अभी तक 50 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, और आगे भी कुछ लोग आ रहे हैं। संडे होने की वजह से कुछ लोग थोड़ा डिले हो रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कम से कम 150 से आसपास यहाँ पे ब्लड डोनेट होएगा। और ये हमारी कोशिश रहेगी कि कोरोना की वजह से जो लोग ब्लड नहीं मिल रहा है जिनको, हम उन तक भी पहुंचाने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आमना सने मीडिया से बात करने के लिए। अमृतनगर के इस ब्लड डोनेशन कैंप में हमारे साथ मौजूद है सचिन मोरे साहब, जो कि उप शाखा प्रमुख है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सचिन जी, क्या आज महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उद्धव जी ने जो पूरी महाराष्ट्र की एक कुटुंब प्रमुख करके जो जिम्मेदारी उठाई है ये महामारी से बचाने के लिए, वैसी भूमिका यहाँ के लोकल स्थानिक आमदार हमारे जो महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री है सुभाष देसाई, उन्होंने भी उठाई है। और उसमें पूरा गोरेगांव जोगेश्वरी ये जो एरिया है वो सब जन उसमें सहायता कर रहे हैं। मेरे को आपको बताने के लिए आनंद होगा, एक रिक्शा चलाने वाले भाई साहब भी आज अपने ड्यूटी को छोड़ के ब्लड डोनेट किया है। और ये ब्लड डोनेट सिर्फ कोरोना पेशेंट के लिए या आम जनता के लिए नहीं, हमारे जो देश की सीमा पर जो जवान, उनको भी खून की जरूरत पड़ती है, ये खून उनके लिए भी जाएगा। और मैं सब जनता को अपील करूंगा कि खून का डोनेशन हर 3 महीने के बाद करो। और आसिफ साहब, चौधरी साहब, उनको मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य, ये भगवान का कार्य, अल्लाह का काम कहा जाएगा, खून का डोनेशन। जैसा इन्होंने कहा कि किसके लिए दे रहे हैं, कौन ले रहा है, ये मालूम नहीं पड़ता है, मगर आज खून की कमी देश में, पूरे विश्व में खून की कमी महसूस हो रही है। और मैं सब जनता को कहूँगा कि आप खून का डोनेशन, ब्लड डोनेट करो, और जो अपने देश में जो महामारी है उससे निपटने के लिए उससे हम लोग को सहायता मिले। आपने बहुत अच्छी बात कही। हम ये देखते हैं कि इस पूरे कोरोना काल में जिस तरह से सीएम उद्धव ठाकरे जी ने जो काम किया है और इस महामारी से निकालने की कोशिश की है, वो पूरे देश में नंबर 1 साबित हुए, हमको ऐसा लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये मैं यही कहना चाहूँगा कि उद्धव जी किसी एक पक्ष के नेता के लिए उन्होंने ये काम किया ने हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। जैसे बाया साहेब ठाकरे हम लोग के लिए भगवान थे, उद्धव जी ने उनसे ही 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है। पूरे महाराष्ट्र के कुटुंब प्रमुख यानी अपने फैमिली मेंबर में जो सीनियर पर्सन रहता है, तो उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम की हैसियत से ये काम नहीं किया है, पूरे महाराष्ट्र को अपना कुटुंब बनाया है। और उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए ये पहला मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं। वही भूमिका हमारे स्थानिक नेता जो है सुभाष देसाई, वो भी गोरेगांव के कुटुंब प्रमुख है, और वो भी वैसे ही उनके पैर के ऊपर ही पैर रख के ये काम कर रहे हैं। तो ये बहुत हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। महाराष्ट्र में उद्धव जी बैठे हैं और गोरेगांव में सुभाष देसाई जैसे नेता का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं, हम ये समझते हैं। जैसे कि सचिन साहब ने कहा, सचिन मोरे साहब ने कहा कि एक रिक्शा ड्राइवर जिनका नाम इमरान है मेरे साथ में खड़े हैं, उनके साथ में यहाँ पर मीनाताई ठाकरे ब्लड बैंक का सर्टिफिकेट भी उनके सामने है। मैं इमरान से पूछना चाहूँगा, इमरान आपने ये ब्लड क्यों दिया? आसिफ भाई ने मेरे दिल से ये कि बस भावना है कि गरीब लोगों जो भी ये ब्लड, आसिफ भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा हम उनके साथ है। और इंशाल्लाह हम जरूर किसी भी गरीब को खून डोनेट करेंगे। ना हिंदू ना सिख ना मुसलमान बोलता है, खून का रंग लाल है, खून बोलता है। ये देखिए हमारे साथ में मौजूद है शिवसेना के कर्मठ कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता सचिन बोलेकर जी। आज हम उनसे बात करते हैं कि जो कि खून दे रहे हैं, और ये खून जो पता नहीं किस समाज के उस मरीज के पास जाएगा, पेशेंट के पास जाएगा, जो ये नहीं जानता कि मेरे बदन में कौन सा खून जाने वाला है। सचिन जी हिंदू है, हो सकता है यही खून इनका मुसलमान की जान बचाएगा, सिख की जान बचाएगा,
गर्ज ये कि इस हिंदुस्तान के इंसान की जान बचाएगा और एक समाज में रहने वाले उस व्यक्ति की जान बचाएगा जिसको खून की जरूरत है। सचिन जी, इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे इसको? रक्तदान हे श्रेष्ठ दान आहे आणि आमचे नेता उद्योग मंत्री शिवसेना नेते श्री सुभाष देसाई साहेब यांनी नेहमीच रक्तदानाच्या विषयावरती नेहमीच पुढाकार घेतला. वेळोवेळी आज पण बघाल तर शाखा क्रमांक 50 मध्ये रक्तदान चालूच आहे आणि अमृतनगरच्या वतीने आसिफ जैदी यांच्याकडे पुढाकाराने मकरंदबाईच्या सपोर्टनी आम्ही सर्व टीमनी इथे आज रक्तदानाचा कार्यक्रम आयोजित केला. आणि जेव्हा जेव्हा आम्हाला वेळ मिळतो, आमचा महिन्यातून 3 महिन्यातून एकदा करायचं असतं, तर 6 महिन्यातून दुसऱ्यांदा मी रक्तदान करतोय. आणि शिवसेनेच्या वतीने वेळोवेळी रक्तदान कार्यक्रम चालूच असतो. कंटिन्यू कोविडच्या काळामध्ये पण शिवसेनेच्या तर्फे महिन्याला हप्त्याला रक्तदान चालूच होते आणि यापुढेही आम्ही अशीच समाजसेवा करत राहू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए. आइए, जोगेश्वरी अमृतनगर और इस इलाके की अहम शख्सियत गुलाम दस्तगीर सैयद शहजादे भाई मौजूद है, जिनको शहजादे नाम से जाना जाता है. आइए हम उनसे बात करते हैं. शहजादे साहब, ये बताइए इस तरह के डोनेशन कैंप की आज के हालात में क्यों जरूरत है? अभी जो ब्लड का डोनेशन का आसिफ भाई ने जो है अरेंजमेंट किया है, डोनेशन का बहुत ही महत्व है. और इसमें जो गरीब लोग होते हैं वो ब्लड खरीद नहीं पाते. ये ब्लड कलेक्शन करके गरीबों की ब्लड की ज़रूरत होती है तो उनको फ्री में डोनेट किया जाता है. ये बहुत अच्छा काम है. और ब्लड में किसी का रंग नहीं होता, ना हिंदू का होता है, ना मुस्लिम का होता है, ना सिख ईसाई का होता है. ब्लड ये किसी को भी डोनेट किया जाता है. ये नहीं देखा जाता ये मुसलमान का है या हिंदू का है या सिख ईसाई या किसी भी मजहब से ब्लड कोई ताल्लुक नहीं रखता. सबका एक ही ब्लड है, रंग एक ही है, सबका एक ही रंग है. और ये किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को उस पर लिखा नहीं होता है और वो फ्री में डोनेट किया जाता है. गरीबों की मदद होती है. ये बहुत ही अच्छा काम है. और देश में आपातकालीन स्थिति में अगर ब्लड की जरूरत पड़े तो देश को सोचना नहीं पड़े कि भाई ये ब्लड कहाँ से लाया जाए. तो इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप होते रहने चाहिए. ज़रूर डोनेशन के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए तो हर जगह, हर मोहल्ले में, पूरे हिंदुस्तान में इसका मुहिम चलना चाहिए और ये कंटिन्यू रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि सीज़न आया तो ही और ज़रूरत पड़ी, इलेक्शन आया तो ही. ये कंटिन्यू रखना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, मुसलसल जारी रहना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए. कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ राशिद अजीम. देखते रहिए आमना सामना मीडिया.